चलो भैया, एक सवाल है। एक वस्तु, ध्यान से सुनो वैष्णवी, ये सवाल एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए। एक वस्तु 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से आ रहा है। इसका मतलब समझ रही हो कि तुम बहुत धीरे चलोगी ना, उससे भी धीरे 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 आ रहा है। ठीक है, समझी वैष्णवी? हाँ। हाँ, स्नेल की रफ्तार से। हाँ, उससे भी धीरे, समझ लो। और यहाँ हमने खड़ा कर दिया दो आदमी को, है ना। यह है किसको? योगेश दादा, और ये है मृणाल। मृणाल। सर उसके कर्ली हेयर्स बनाओ, मैगी बनाओ उसकी। ठीक है, ये मृणाली है। हाँ। सर इतनी सुंदर से क्यों बनाए हमें? इतना अच्छा तो बनाया है। बहुत सुंदर। एक तो इतना अच्छा शायद मैं पेंटिंग बोल नहीं सकता। हाँ। मुझे ये बताओ मुझे नहीं कि है। उस वस्तु को कौन रोक पाएगा, योगेश दादा या मृणाली? वैष्णवी? योगेश दादा। योगेश दादा, आर यू क्योंकि वो श्योर? पहले उसकी तरफ आएगी ना। आर वो यू पीछे श्योर? खड़ी है। हाँ। ठीक है, आंसर गलत हो गया। चलो एक और सवाल पूछा। अब आंसर गलत क्यों हो गया ये तो सुनो। हाँ। हाँ। क्योंकि ये वस्तु ट्रेन है। क्या समझी? सर, आपने पहले ही ये तो बताना गलत है। चाहिए ना। तो कोई नहीं रोक पाएगा। किसी के गुर्दों ये में इतना गलत है। दम नहीं है। क्या गलत है? सही है, नहीं किसी के सर, गुर्दों में सर दम आपको रोक नहीं है। सकता है बताएंगे ना। आखिर न कौन सा योगेश है। दादा रोक पाएगा, न मृणाली दादी रोक पाएगी, कोई नहीं। दोनों मर सर जाएंगे। रोक मरेंगे सकता क्यों है भाई? वो, अगर दादी नहीं हूँ। रेलवे का ये होगा तो हाँ ड्राइवर। मतलब हाँ, ड्राइव है, मैं बोल रहा हूँ धक्के लगा के कोई नहीं रोक सकता, है ना। हाँ वो तो है। एकदम सही बात है। कोई दिक्कत? क्यों नहीं रोक सकता? नहीं, क्योंकि ट्रेन का वेट बहुत ज्यादा है। क्या है? वेट बहुत वेट। ज्यादा है। क्यों वैष्णवी, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सर लेकिन आपने मेंशन नहीं किया कि वो ट्रेन अरे है। तो तुम सवाल ही तो मूर्ख, आधा अधूरा है आपका। तुम ही मूर्ख थी, तुमने पूछा ही नहीं। अच्छा चलो, सर मेंशन कर सवाल। देंगे, मेंशन कर देंगे तब बता दोगी। हाँ। चलो, मान लो एक वस्तु है, और कितना ले ले? 100 ग्राम का ले लेते हैं, लो, बहुत कम, बहुत कम। 100 ग्राम। भाई ये तो कुछ नहीं हुआ। अब ये आ रहा मृणाली और योगेश की तरफ, तो कौन रोक पाएगा? 100 ग्राम। वस्तु कौन सी है वो तो बताओ। वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वजन के ऊपर डिपेंड करता, मैंने लिखा ना, वेट। हाँ, बताओ वैष्णवी। वस्तु भी बताओ सर, वस्तु भी बताओ। वस्तु को गोली मारो, तुम बताओ पहले। वस्तु की वास्तु बताओ सर, वस्तु की वास्तु। नहीं, बताओ वैष्णवी, बोलो बोलो। सर क्योंकि दोनों साथ में वस्तु के नाम जान के कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। दोनों ठीक है। साथ में खड़े हैं वो। नहीं, दोनों की या तरफ वो आगे। वस्तु गया, दो वस्तु था, 100 100 ग्राम का हमने भेजा, तो कौन रोकेगा? हाँ। दोनों भी रोकेंगे। सर वस्तु बताओ पहले, एरोप्लेन है कुछ बताएंगे आप। अरे एरोप्लेन 100 ग्राम सब। का होता है, क्या लॉजिक हाँ है ये? वही बोला। और ओमकार, जरा इसको बताने दो, तब पेंटिंग प्रेम से किया जाएगा। बताओ वैष्णवी, बोलो बोलो बोलो, टेक योर टाइम, बोलो। नहीं पता सर, आप बताओ। अरे बोल डालो भाई, बोल डालो, तुम अभी काफी उछल रही थी ना, मैं बता दूंगी, मैं बता। सर लेकिन ये चीटिंग है, आधा अधूरा सवाल देते हो। ऐसा कुछ नहीं है चीटिंग। तो तुम नहीं बताओगी, तुमने हार मान लिया। हाँ। ठीक है, ओमकार, एनी एनी क्लू? मृणाली दोनों भी योगेश तुम, रोकेंगे। ठीक है, मृणाली योगेश, तुम लोगों को कोई क्लू है? तुम लोग रोक पाओगे कि नहीं? 100 ग्राम का वस्तु। किस किस स्पीड से आ रही है? हाँ, ये बंदे ने अब सवाल सही पूछ लिया। ये 100 ग्राम के वस्तु को ये लोग रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये है बुलेट, गोली। और इसका रफ्तार है 500 मीटर पर सेकेंड। सोच लो, रफ्तार देख लो। नहीं सर रोक पाएंगे। वही बोला था हमने। ये सवाल आपने योगेश आपने दादा ने आप हाँ वो उसने सही पूछा, पर आपने हाँ, नाम बताया नहीं ना।
नाम में नहीं रखा है, उसने पूछा ना कि रफ्तार क्या है सर ये बताओ, नाम में क्या रखा है। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि आखिर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इतना धीरे धीरे चलने वाले ट्रेन को भी ये लोग नहीं रोक सके, और 100 ग्राम वजन वाले बुलेट को भी नहीं रोक पाए। भाई ये क्या मामला है। सर, बुलेट का 100 ग्राम वजन ही नहीं रहता। होता है, ठीक है, 100 200 ग्राम, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उतना उससे ज्यादा भी नहीं कम रहता। का, सॉरी, बुलेट है ना, 100 ग्राम तो ज्यादा बोल दिया, 10 ग्राम है ना, 5 ग्राम का होता है। ध्यान से सुन लो। हाँ। हाँ, सर आपने ही गलत सवाल दिया, देखो आप। अरे सुनो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि इन बॉडी के अंदर जो मोशन है ना, मोशन कंटेंड इन दिस बॉडी, स्टील है वो। मोशन कंटेंड, ये बहुत ज्यादा है। ये क्या है, बहुत ज्यादा है। तुम बोलोगे किसका बहुत ज्यादा है, 500 मीटर वाले का ज्यादा है या 1 सेंटीमीटर वाले का ज्यादा है। तो जवाब है दोनों का ही बहुत ज्यादा है। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मोशन कंटेंट इन अ बॉडी जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, वो मास और वेलोसिटी दोनों का ही प्रोडक्ट होता है। बोलो समझ में आया। हम्म। मोशन कंटेंड इन अ बॉडी, कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना मोशन रखता है या रखा हुआ है, उसको हम उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से जानते हैं, जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। बताइए कोई दिक्कत, बोलो। नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिखना चाहेंगे कि मोमेंटम, हम इसमें लिखेंगे मोशन कंटेंड इन अ बॉडी। क्या लिखेंगे, मोशन कंटेंड इन अ बॉडी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। कोई दिक्कत। ये किस तरह का क्वांटिटी है, तो पता चलेगा ये नहीं। एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, एक वेक्टर। कैसे भाई, ध्यान से देखो, मास क्या होता है भाई, मास स्केलर होता है, मास क्या होता है, स्केलर। और वेलोसिटी क्या होता है, योगेश बताओ, वेलोसिटी क्या वेक्टर होता है। और हम जानते हैं स्केलर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज वेक्टर होता है। बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें इसका यूनिट क्या होगा, तो इसके यूनिट को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल तुमको मिलेंगे जो तुमको सॉल्व तो सही सही करोगे बट आंसर आएगा गलत, यूनिट की वजह से। तो इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो केजी मीटर पर सेकेंड, बोलो कोई दिक्कत। नहीं। इसका डायरेक्शन क्या है, अगर ये वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या है, तुम बोलोगे, सॉरी ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो तुम बोलोगे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, यानी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम है कि नहीं है। हम्म। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। बताइए कोई प्रॉब्लम, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह का साउंड आ रहा है भाई, म्यूट करके बैठो, म्यूट म्यूट म्यूट। ओमकार की बोलते तरफ। वक्त में, बोलते वक्त में अनम्यूट करना चाहिए, दिस इज बैड। तो मुझे नहीं सर, लगता मेरा यहाँ, कोई आवाज नहीं है अभी। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, टेल मी। नो प्रॉब्लम। नो नहीं प्रॉब्लम, सर। ठीक है। तो हम मोमेंटम को लिखते हैं पी से, किससे दिखाते हैं, पी से। और पी इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख लिए हो क्या तुम लोग, ये लिख यस लिए, सर। ठीक है। देखो, तो मैं लिखता हूं P को, हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताना, सोच के, तुम लोगों के लिए ये सवाल है। ये एक बॉडी है,
ये भी एक बॉडी है। ये बॉडी मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, और ये बॉडी भी मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से। इसका मास है m, इसका मास क्या है m, इसका मास है m, इसका वेलोसिटी है v वेक्टर, इसका वेलोसिटी है v वेक्टर। तो मुझे बताओ क्या हम, और इसका नाम है a, इसका नाम है b, तो क्या मैं इसके लिए मोमेंटम a के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी वेक्टर, और क्या मैं b के लिए भी लिख सकता हूँ पी बी इज इक्वल्स टू एम बी, सॉरी एम वी वेक्टर। क्या दोनों सेम है, हाँ या ना बताओ, बोलो बोलो। अब देखो पूछ रहे हैं तो आपको म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं करता। भाई बताओ तो, डायरेक्शन। सेम है? हम्म। डायरेक्शन अलग है तो दोनों सेम नहीं है। यस, हाँ। दोनों सेम नहीं है। अब कैसे सेम नहीं है, तो मुझे एक बात बताना, ग्राफ में हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्लेन, हम जानते हैं क्या होता है, जानते हो ना भाई? हम जानते हैं ऊपर क्या होता है, जे कैप, जे कैप, इधर होता है आई कैप, इधर होता है माइनस आई, इधर होता है माइनस जे, वाई में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अगर डायरेक्शन लगा दें तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ये इसमें लगा दो जे कैप, और इसमें लगा दो आई कैप। अब सही है, बोलो ठीक है। डायरेक्शन भी दिखा दिया, बोलो। हाँ लेकिन हम ये तो जरूर लिख सकते हैं ना, मुझे बताओ, हम्म। अगर मैं ऐसे लिख दूं पी ए मॉड इज इक्वल्स टू पी बी मॉड, तो मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत होगा क्या इस बात से? नहीं। नहीं सर। क्योंकि मॉड में डायरेक्शन हम नहीं लेते, मॉड में हम डायरेक्शन नहीं लेते। गॉट इट? बताइए, कोई हाँ प्रॉब्लम? सर। नो प्रॉब्लम। नहीं। आगे आओ। हम बात करना चाहेंगे चेंज इन मोमेंटम के बारे में। हम किसके बारे में बात करें? चेंज इन मोमेंटम। आई थिंक श्रुतिका इज मिसिंग द क्लास। यस सर। प्रेम से। क्या? चेंज इन मोमेंटम को देखो। ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ एक दीवार, यहाँ क्या है, एक दीवार, एकदम ध्यान से सुनना। ये एक दीवार है, ये बॉडी गया और इससे टकराया, ये क्या किया, इससे टकराया। टकराने के बाद भाई वापस भी तो घूम के आएगा ना, कि वहां पे जाके चिपक जाएगा, बोलो। तुम सोचोगे टकराने के बाद इसका शेप बढ़ गया हाँ क्या, सर। साइज, साइज बढ़ गया? नहीं, साइज बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो डॉट 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 टकराया, और ये वापस इस डायरेक्शन में आया। मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर से लाया है, वो तो आएगा उसी डायरेक्शन में, जो भी पाथवे वो फॉलो करेगा। तो अगर इसका मास m है, ध्यान से सुनो, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v, v वेक्टर, तो ये भी घूम के आएगा, तो इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ ना कुछ होगा। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इसका वेलोसिटी का हम्म। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। हमने क्या माना, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक नहीं है। सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमने माना कि इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो क्या हम ऊपर वाले केस के लिए लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो पी इनिशियल क्या लिखेंगे, एम वी वेक्टर आई कैप। बोलो। अगर पी एफ लिखना होगा, पी फाइनल हमें लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस एम वी वेक्टर आई कैप। माइनस आ जाएगा आई के आगे, बोलो हाँ या ना? तो आई को पहले ही लिखे, माइनस को पहले लिख दिया। कितने लोगों को इस बात से दिक्कत है कि माइनस पहले आप मत लिखो, आई के साथ ही लिखो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नहीं नहीं है? नहीं। ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं चेंज इन मोमेंटम, तो तुम बोलोगे चेंज तो हम जानते ही हैं, डेल्टा पी वेक्टर क्या हो जाएगा, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। हमेशा हम यही पढ़ते हैं। तो पी फाइनल की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस
एम वी, एक सेकेंड, एम वी आई कैप माइनस प्लस एम वी आई कैप। बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को लग रहा है हाँ सही खेल रहे हैं? बोलो भाई। हाँ तो माइनस माइनस क्या 2 MV हो जाएगा? हाँ बोलो, माइनस के साइन के साथ। तो ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है? ठीक है, ये हमें दिखा रहा है कि चेंज हो गया है इसका डायरेक्शन भी, और चेंज हो गया है इसका मोमेंटम भी। मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो मोमेंटम 2 गुना चेंज हो गया है। कितना चेंज हुआ है? 2 गुना। अगर सिर्फ हमें डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड पूछ लेता, सॉरी, हाँ मैग्नीट्यूड पूछता, तो हम बोलते 2 MV। क्या लिखेंगे? 2 MV। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, जिसे हमें याद रखना चाहिए। एक ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। बोलो कितने लोगों को समझ आया? वेक्टर है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हाँ वेक्टर है तो डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर एक को प्लस ले रहे हो तो एक को माइनस लो, सिंपल सी बात। एक और सवाल देते हैं, तुम लोग बताना उसमें। सर कभी मतलब भी, वेलोसिटी भी सेम होगी क्या? हाँ वेलोसिटी सेम रखना है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो हम मानते हैं ये फुल्ली इलास्टिक कोलिजन है, जिसकी वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी 5 था पहले भी तो 5 अब भी। ठीक है, हाँ सर। जहाँ पे चेंज होगा वो बताया जाएगा। ओके ना? हाँ हाँ, डायरेक्शन को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। एक और सवाल ले ले क्या? एक सवाल ले लो। मृणाली, कैन यू सी दिस सवाल? क्या सर? क्या तुम ये सवाल देख सकती हो? हाँ। अरे यार, कौन था ये? वैष्णवी होगी सर। हम्म, ममता अब लोग आ रही थी। कोई नहीं, इधर देखो। क्या? वैष्णवी, वैष्णवी ही थी, हम जानते हैं। इधर देखो, ये है एम मास का एम, और इसका वेलोसिटी है वी वेक्टर। ये है एम और इसका वेलोसिटी है वी वेक्टर। ये इस पत्थर पे टकराया और डायरेक्शन देखो घूम गया। ठीक है, तो मुझे इसका चेंज इन मोमेंटम बताओ जल्दी से। कितना आएगा वैल्यू? तुम बोलोगे बहुत इजी है। ये क्या है? बहुत इजी है। क्या इसके लिए हम आई कैप लगा दें, योगेश दादा? हम्म। और क्या इसके लिए हम जे कैप लगा दें? बताओ। तुम बोलोगे यस हम्म। बिल्कुल। तो क्या मैं इसके लिए पी इनिशियल, ध्यान से देखना, क्या मैं पी इनिशियल वेक्टर मास वेलोसिटी आई कैप और पी फाइनल वेक्टर, क्या एम वी वेक्टर जे कैप लिख दूं? बोलो। हम डेल्टा पी का मतलब जानते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल्स टू होता है पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पी फाइनल कितना है? एम वी वेक्टर जे कैप माइनस एम वी वेक्टर आई कैप। हम जानते हैं जब भी एडिशन करते हैं, हम जब भी मतलब सब्सट्रैक्शन करते हैं दो वेक्टर का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, याद करो एडिशन में भी सब हम इसमें भी क्या करते थे? अंडर रूट करके, है ना? याद है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब मैग्नीट्यूड ही सेम हो, जब मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। मैंने बताया था शायद, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। ये ट्रिक है, जान लो। मान लो ये वैल्यू भी कितना है? 2 है। ये वैल्यू भी मान लो 2 है। तो मैंने बताया था ना, बीच में जो इनका आएगा डिफरेंस, वो √2 × 2, है ना? इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे डालो और √2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे ये बताओ, यहाँ भी MV है, यहाँ भी MV है, तो बीच में जो इनका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? √2 MV। याद आ रहा? और नहीं तो लंबा यस। चौड़ा हम्म। मेथड करके देख लो ना, करके देख लो। 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो जाएगा 2 वही आएगा। तो उतना लंबा चौड़ा हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिखेंगे, इसमें आ जाएगा √2। अच्छा ये तो इतना पे ही रुक जाएगा, ध्यान से देख लो। ये अगर डायरेक्शन के साथ तुम चाहते हो तो डायरेक्शन के साथ वो यहीं पे रुक जाएगा, है ना। वो डायरेक्शन के साथ यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अब जो लिखने वाले हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, वो सिर्फ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड डेल्टा पी √2 mv। देख रहे हो, कोई दिक्कत, नहीं सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक सवाल तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब तुम देना। पहले ये लिख लो। चलो ये सवाल वैष्णवी से पूछता है। वैष्णवी कहाँ है, चली गई क्या? यस सर, गायब हो गई वो, फोन इधर रख के। हो गया सर। हाँ चलो मृणाली से पूछते हैं। मृणाली पूछा तुमसे एक सवाल। हाँ सर, पूछिए। तुम जब दीवार पे हिट करती हो जोर से एक पंच, तो तुमको चोट लगता है हाथ क्या? टूट जाता है सर उसका। ठीक है। और जब तुम तकिया पे जोर से फोर्स लगाती हो तो क्या होता है, मतलब तकिया को हिट करती हो तो क्या होता है, चोट नहीं लगता होगा, ज्यादा नहीं लगता होगा। हम्म। क्यों, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचे हो ये सब चीजें? तुम बोलोगे इतना टाइम नहीं है फालतू का मास की सोचने के लिए। वजह से सर। नहीं, फिर बिल्कुल। मृणाली, आर यू हाँ आंसर, सर। आर यू आंसर, नो सर। आर वो यू क्वेश्चन आंसर। भी नहीं है सर। चलो मैं ही बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कितने लोगों को लगता है ये बात कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? कितने लोगों को लगता है? हम्म। लगता है, लगता है ना। ठीक है। हम्म। हम्म। नहीं बोल रहे ओके, सर। हम पढ़ने वाले न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। उसको बुला लो अगर वो नहीं है तो, माधवी को। किसको? नहीं तो, नहीं तो क्या नाम है उसका, वैष्णवी। मम ममता, माधवी, वैष्णवी, जो भी। ध्यान से सुनना। मैं हम ये क्लास में। कहानी हम ये कहानी देख रहे हैं इन टी टाइम। किस टाइम में? इन टी टाइम। हम्म। ठीक है। तो टी टाइम में एवरेज फोर्स, एफ एवरेज, फोर्स एवरेज क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर। तुम बोलोगे नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, अभी मनवाएंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अभी तुम सब मानोगे। यहाँ डेल्टा टी अगर मैं कैपिटल कैपिटल लिख रहा हूँ, यानी ये वैल्यू बड़े है ना, वैल्यू बड़ा है थोड़ा, 5 सेकंड 10 सेकंड इस सब मामले में हो रहा होगा। बोलो कोई दिक्कत, या 2 सेकंड 3 सेकंड, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, डीपी अपॉन डी। इंस्टैन्टेनियस फोर्स का जब बात करेंगे ना, तो डीपी अपॉन डी। अभी हम किसका बात कर रहे हैं, इन टी टाइम, दिख रहा है तुम लोगों को। तो यहाँ इसीलिए फोर्स एवरेज हमने यूज किया है। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं डेल्टा पी को, योगेश मुझे ये बताओ, क्या पी एफ माइनस पी आई लिख सकता हूँ मैं? अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, या बोलोगे तो लिख भी देंगे, चलो लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस बिल्कुल। हाँ तो क्या सर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी एफ की जगह लिख देते हैं एम वेलोसिटी एफ माइनस एम वेलोसिटी इनिशियल। अब डायरेक्शन का भी हमें ज्ञान नहीं है इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा कि माइनस है प्लस है, अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं क्या? और अगर हम्म। ऐसे लिख सकते हैं तो क्या यहाँ वेलोसिटी कॉमन लेके, सॉरी मास कॉमन लेके, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। और हमें पता है ये वाला टर्म, ध्यान से देखो, ये वाला टर्म को क्या मैं डेल्टा वी लिख सकता हूँ, और इसको डेल्टा टी। अगर मैं वेक्टर को हटा दूं तो एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ।
और हमें पता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये आ गया ना एम इंटू ए, भाई आ गया ना। ये क्या हम्म हो गया, एक्सेलरेशन ही तो होता है। ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बोलो मृणाली, कुछ गलत बता दिए क्या? नहीं सर। सही तो है। तो हम लोग तो सही पढ़ रहे हैं ना फिर, कि एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बोलो, हम्म। हम्म कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप दीवार को हिट करते हो, मान लो कि ये वॉल है, ध्यान से सुनना समझाने के उद्देश्य से। ये वॉल है और ये क्या है, पिलो है। ये क्या है, पिलो। पिल्लू लिख दो या पिलो, तुम समझोगे नहीं। कुत्ते का पिल्ला। नो, नहीं, नेवर। देखो, हमने यहाँ भी एफ फोर्स लगाया है और हमने यहाँ भी क्या किया, एफ फोर्स ही लगाया है। लेकिन वॉल में हमें दर्द क्यों होता है, चोट क्यों लगता है, और पिलो में क्यों नहीं वो लगता? क्योंकि यहाँ वो पे हार्ड रहती है इसलिए। नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी ज्यादा होता है, मोर। यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसका बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ टाइम कांटेक्ट। ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे सॉरी कम होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अभी, मैं बताता हूँ कैसे। टाइम ऑफ कांटेक्ट लेस या वेरी लेस लिख सकते हैं। और यहाँ पे डेल टी, डी टी मैं लिख देता हूँ, स्मॉल टाइम है ना, चेंज इन टाइम डेल्टा ही रहने दो। टाइम ऑफ कांटेक्ट। तुम बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है क्योंकि न्यूटन का यहाँ थर्ड लॉ का भी एक सिद्धांत है। अगर तुम ध्यान से सुनना, इसके दीवार पे एफ फोर्स लगाओगे तो दीवार भी तुम्हारे हाथ पे एफ फोर्स लगाएगा। तुम अगर टी टाइम के लिए लगाओगे तो दीवार भी तुम्हारे ऊपर टी टाइम के लिए लगाएगा। और वही उसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तुमको चोट लगता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इधर दिखा रहा हूँ। क्या एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन डेल्टा टी है? इसका ये अर्थ हुआ, अगर डेल्टा टी का वैल्यू तुम बढ़ाओगे, ध्यान से देख लो, टाइम ऑफ कांटेक्ट जब तुम बढ़ाओगे तो क्या फोर्स घटेगा? इसीलिए जब पिलो को तुम हिट करते हो तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। हमारा हाथ कुछ देर तक उसमें चिपका रहता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, तो फोर्स क्या घट गया, हाँ या ना? और दीवार में टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है, डेल्टा टी क्या होता है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। बोलो हाँ या ना। हम्म क्रिकेटर्स जो कैच करते हैं उसका भी यही सिद्धांत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स वन अपॉन डेल्टा टी, यहाँ भी फोर्स वन अपॉन डेल्टा टी। लेकिन मामला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा है तो फोर्स यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे टाइम ऑफ कांटेक्ट कम है तो यहाँ फोर्स बहुत ज्यादा है। बोलो हाँ या ना। हम्म क्रिकेटर्स जो बॉल कैच करते हैं तो वो बॉल को कैच करके हाथ को कुछ सेकंड के लिए पीछे खींचता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट वो बढ़ा लेता है, क्या करता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से बॉल से उसको चोट कम लगता है। लेकिन वो दीवार की तरह सीधा रोकने का कोशिश करेगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चोट बहुत तेज लगेगा। तो याद रखना, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। देख लिया, बोलो, हम्म किसी को कोई दिक्कत? क्या हम यहाँ ग्राफ बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, आओ एक ग्राफ बनाते हैं। एक बनाए, दो बनाए, बताओ। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाओ। अरे एक बार नहीं, हम 4 बार दिखाएंगे, रुको। 4 बार देखो कैसे दिखाते हैं। एक बार हटाएंगे फिर लगाएंगे, एक बार हटाएंगे फिर लगाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, लो देखो। ये नहीं सर, इसके भी पीछे की। अरे यार, ये वाला देखो। हाँ।
हो गया। यस। ये मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ फोर्स और डेल्टा टी। तुम बोलोगे फोर्स और डेल्टा टी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, कैसा है? इनवर्स, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा टी। कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा दोस्तों? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फोर्स घटाओगे डेल्टा टी बढ़ जाएगा, डेल्टा टी बढ़ाओगे फोर्स घट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन मैं एवरेज फोर्स और डेल्टा पी के बीच में अगर बनाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, जीरो से ऐसे बन जाएगा, क्योंकि फोर्स एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। बोलो कोई दिक्कत? फ्रेंड्स बताओ, एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। कोई कुछ नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आगे बढ़ूं? ग्राफ निकाल रहा हूँ। निकालो निकालो। प्रिंट निकाल रहे हो क्या? हाँ सर। निकाल लो भाई। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। मृणाली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस सर। I don't know why you are not understanding what I'm telling you. सर ये एवरेज स्लाइड फोर्स है कब ये बनना है? और डेल्टा पी है। एवरेज हो गया फोर्स डायरेक्ट, ठीक है। अगर हो गया तो ये लिख के इसको समाप्त करो। हम लोग इसके बाद देखेंगे एट टाइम टी, है ना, जब टाइम टी का वैल्यू बहुत कम हो जाए, डिफरेंस, है ना, यानी हम किसी एक टाइम पर ही बात कर रहे हैं एट टाइम टी। वो क्या था? इन टाइम टी यानी डेल्टा टी, ड्यूरेशन। और हम किसी एक इंस्टेंट पे बात करें तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस फोर्स का बात होगा। तो उसके बारे में हमें दूसरा इक्वेशन बनाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।